वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्यू। क्यू इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं फीफो। तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी हम स्टैक ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, अब हम क्यू पढ़ रहे हैं। स्टैक हमारा लीफो पे काम करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ सबसे लास्ट में ऐड हुई थी सबसे पहले बाहर निकलती थी। यहाँ पर जो चीज़ पहले आई है वो पहले बाहर आएगी, जो बाद में आई है। जो हमारा रियल लाइफ क्यू है उसी के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको देखेंगे। आपके साथ एक मैंने फ़ोटो शेयर कर रखी है, यहाँ पर लाइन में लोग खड़े हुए हैं, इसको हम क्यू कहते हैं। जो लड़की पहले है वो पहले जाएगी, जो सेकंड नंबर पे हो सेकंड नंबर पे, थर्ड टिकट काउंटर पे आप टिकट लेने के लिए खड़े हैं तो जो पहले खड़ा है उसको पहले टिकट मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आया है वो लास्ट में टिकट लेगा। और एग्ज़िट हमारी फ्रंट से हो रही है और जो भी नया इंसान आएगा वो लास्ट में ऐड होता रहेगा। ठीक है। इन क्यू द आइटम दैट वॉज एडिड द अर्लीस्ट इज़ रिमूव्ड फर्स्ट एंड द आइटम दैट वॉज एडिड मोर रिसेंटली इज़ रिमूव्ड लास्ट। सो इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन्स टू डिफरेंट एंड्स। इंसर्शन आपकी होती है रेयर में और फ्रंट से आपका डिलीशन होता है। डिलीशन को हम कहते हैं यहाँ पर डी क्यू और इंसर्शन के लिए हम कहते हैं एन क्यू। So there are various operations associated with queues are NQ, DQ, front and rear। यहाँ पर मैंने अभी बताया पीछे कि NQ से हमारा एडिशन होता है, तो adds an item to the queue। If the queue is full, then it is said to be an overflow। ऑब्वियसली आप आइटम ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास क्यू की कैपेसिटी है 10 आइटम्स को लेने की और 10 की 10 आइटम्स ऑलरेडी क्यू में मेरे पास मौजूद है, तो आपके पास क्यू फुल है और आपके पास क्या कंडीशन है दैट क्यू इज़ ओवरफ्लो, वी कांट ऐड मोर आइटम्स टू अ ऑलरेडी फुल क्यू। ओके, डी क्यू रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द क्यू, द आइटम्स आर पॉप्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइटम्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको हम डी क्यू कह रहे हैं। सो इफ़ द आइटम इज़ if the queue is empty then it is said to be an underflow condition। अब आप डी क्यू के केस में रिमूव कर रहे हैं चीज़ें, तो when the queue is empty, जब हमारी जो क्यू है वो empty है, खाली है, तो हम उसमें से कुछ भी ऐड डिलीट नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अंडरफ्लो, कि वी कांट डू एनी ऑपरेशन ऑन अ क्यू बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी empty, we can't remove items from the queue। front they get the front from the queue and rear they get the last item from the queue। तो हमारा जो ऑपरेशंस हम यहाँ पे करेंगे, रेयर में हम करेंगे एडिशन एंड फ्रंट से हम करेंगे उसका डिलीशन या फिर डी क्यूइंग। What are the uses of queue? If we talk about that, in operating system often maintains queues while implementing various low-level operations such as CPU scheduling and disk scheduling। CPU scheduling के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक होती है कि जो पहले आया है उसको पहले करेंगे, जो सेकंड आया है उसको सेकंड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बहुत सारे डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर भी इस तरीके के जहाँ मतलब इस तरीके के फंक्शंस, इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्यू का यूज़ आता है। ठीक है, हार्डवेयर्स के केस में हम बात करें इंटरप्ट्स की, तो इंटरप्ट्स हैंडलिंग के केस में जो इंटरप्ट पहले आया है उसको हम पहले सर्व करते हैं, जो बाद में आया उसको बाद में। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन अ क्यू मैनर। इंटरनेट वेबसाइट ट्रैफिक हैंडलिंग, जो ट्रैफिक पहले है वो पहले हैंडल करेंगे। तो इंटरनेट पर्पसेस में ऑल द वेबसाइट ट्रैफिक हैंडलिंग इज़ यूज्ड इन अ क्यू मैनर एंड ऑल अदर सिनारियोज वेयर फर्स्ट इन फर्स्ट out is the priority to be implemented, all these things are implemented in a queue। ठीक है, कि जहाँ पर भी फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व की बात आएगी वहाँ पर हमें क्यू के मैनर में ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन में हम देखेंगे उसको, देयर आर वेरियस मेथड्स टू इम्प्लीमेंट क्यू इन ए पाइथन। देयर आर 3 मेथड्स विच आई हैव लिस्टेड हियर इज लिस्ट, कलेक्शन डॉट डी क्यू एंड क्यू डॉट क्यू। ठीक है, तो लिस्ट के थ्रू, कलेक्शंस डी क्यू के थ्रू और क्यू के थ्रू हम यहाँ पर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिस्ट। ठीक है, लिस्ट एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है हमारा ऑलरेडी पाइथन में, तो उसके थ्रू भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे देन वी आर गोइंग टू यूज़ द फंक्शन अपेंड एंड पॉप फंक्शंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एन क्यू एंड डी क्यू अपेंड एंड पॉप फंक्शन इज used. However, lists are quite slow for this purpose because insertion or deleting an item at the beginning requires shifting all of the other elements by one. ओके, यहाँ पर इंसर्शन एंड डिलीशन क्योंकि फ्रंट से हो रही है तो हर बार जब भी हम इंसर्ट करेंगे डिलीट करेंगे तो एक एक आइटम मेरी आगे जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें हर बार जब भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं फ्रंट तो हमारी जो शिफ्टिंग है वो एक एक से आगे जाएगी, तो विच रिक्वायर्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है करना। ठीक है, तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम कोई और मेथड्स यूज़ करेंगे क्यू के थ्रू या कलेक्शन डी क्यू के थ्रू हम उसको करेंगे। लेकिन ये हम देखेंगे कि लिस्ट के थ्रू भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। मेरे यहाँ पर एक प्रोग्राम शेयर किया है क्यू। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करी है एक लिस्ट जिसका नाम हमने दिया है क्यू विच इज़ एम्प्टी। अब हम इसमें आइटम्स को ऐड करेंगे, तो क्यू डॉट अपेंड ए, क्यू डॉट अपेंड बी, क्यू डॉट अपेंड सी। यहाँ पर अपेंड फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है आइटम्स को, जिसको हम कह रहे हैं ना एनक्यूइंग। तो एनक्यूइंग का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, क्यू डॉट अपेंड के थ्रू ये काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन जो चीज़ें आई है क्यू डॉट अपेंड ए बी सी, ये एनक्यूइंग है। प्रिंट इनिशियल क्यू, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है आप यहाँ देख रहे हैं कि एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट क्यू, अब वो क्यू को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्यू को इनिशियलाइज़ करा था। ठीक है, प्रिंट क्यू से क्या होगा, हम पहले भी देख चुके हैं प्रिंट फंक्शन, ये प्रिंट कर देगा क्यू। क्यू के अंदर मेरे पास अभी ए बी सी है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी। प्रिंट एलिमेंट्स डिक्यूड फ्रॉम क्यू, तो ये लाइन तो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट क्यू डॉट पॉप ज़ीरो, प्रिंट क्यू डॉट पॉप ज़ीरो, प्रिंट क्यू डॉट पॉप ज़ीरो, ये तीन आप देखिए यहाँ पर सब में हमने पॉप ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरी क्यू से आइटम्स निकलती है वो मतलब फर्स्ट से निकलती है। ठीक है, आगे आगे शिफ्ट होगा ना तो हमेशा जो पॉप होगा वो ज़ीरो एलिमेंट ही मेरा पॉप होगा, फ्रंट से ही पॉप हो रहा है। ठीक है, देखो आगे से इंसान चला जाता है तो दूसरा उसका प्लेस ले लेता है ना, आगे लाइन में ऐसा ही होता है, सेम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हमने तीनों आइटम्स को पॉप कर दिया है। अब लास्ट में हमने लिखा प्रिंट क्यू फ्रॉम रिमूविंग एलिमेंट्स, प्रिंट क्यू, तो क्यू फ्रॉम रिमूविंग एलिमेंट और उसको प्रिंट कर दिया है। तो मेरी जो क्यू है वो अब एम्प्टी हो गई है। यहाँ पर इट विल रेज एन इंडेक्स एरर, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है आपको यहाँ पर, वो सारे जो है वो क्या है, ये कमेंट्स है यहाँ पर, और जो ब्लैक कलर में है वो एक्चुअल प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आउटपुट अब देखेंगे। तो इनिशियल क्यू आ गया ए बी सी, फिर जब मैंने पॉप फंक्शन अप्लाई किया तो पॉप ज़ीरो से पहले आया ए, फिर पॉप ज़ीरो यूज़ किया, फिर बी, पॉप ज़ीरो क्या यूज़, फिर सी। ठीक है, एंड आफ्टर रिमूविंग ऑल दोज एलिमेंट्स, जब मैंने क्यू को प्रिंट किया तो क्यू आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट इज़ एम्प्टी। ठीक, तो ये आउटपुट आया हमारे पास। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग कलेक्शन डी क्यू, अब हम देखेंगे कि थ्रू कलेक्शंस हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यू इन पाइथन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डी क्यू क्लास फ्रॉम द कलेक्शन मॉड्यूल, where we need quicker append and pop operations from both the ends of container as DQ provides O1 time complexity। देखिए पीछे लिस्ट के केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON थी, यहाँ पर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ O1, so it is much quicker as compared to the list. For append and pop operations as compared to list which provides ON time complexity, okay, instead of NQ and DQ append and pop left function are used। तो यहाँ पर हम append के साथ पीछे pop फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ पर हम पॉप लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ एन पाइथन प्रोग्राम। सबसे फ्रंट जो लाइन फर्स्ट लाइन आएगी दैट इज़ फ्रॉम कलेक्शन इम्पोर्ट डी क्यू, क्योंकि हम डी क्यू के थ्रू कलेक्शंस के थ्रू डी क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो हमने फ्रॉम कलेक्शन इम्पोर्ट डी क्यू को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ देखिए डी क्यू को यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया है। ओहो, ठीक है। अब
अब आप यहाँ देखेंगे Q इज़ इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पर मैंने Q को इनिशियलाइज करवाया है डी क्यू से। अब हम डी क्यू की जगह पर Q यूज़ करेंगे। Q डॉट अपेंड A, Q डॉट अपेंड B, Q डॉट अपेंड C। 3 बार मैंने चीज़ें इंसर्ट कर दी है अपेंड फंक्शन के थ्रू। अब मैंने एज इट इज़ इनिशियल Q को प्रिंट कर दिया है प्रिंट Q से, और यहाँ पर मेरे पास ABC प्रिंट हो जाएगा। जब आप पीछे देखेंगे ABC यहाँ पर प्रिंट हो गया है इसके बाद प्रिंट Q से। ठीक है, अब ये होने के बाद रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द Q। ठीक है, अब मुझे एलिमेंट्स को रिमूव करना है Q से, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, एलिमेंट्स डिक्यूड फ्रॉम द Q। ये प्रिंट के अंदर लिखा है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा बच्चे वहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो प्रिंट फंक्शन है प्रिंट Q डॉट पॉप लेफ़्ट, वहाँ पर हमने लिस्ट के केस में ध्यान देंगे, लिस्ट के केस में हमने पॉप 0 लिखा था, यहाँ पर हमने Q डॉट पॉप लेफ़्ट यूज़ किया है। 3 बार हमने पॉप कर लिया है, 3 ही आइटम्स हमने पुश की थी, मतलब डाली थी, अपेंड की थी, और 3 ही आइटम्स हमने यहाँ पे पॉप कर दिया है, तो वो ABC अलग अलग पॉप होके आ जाएगा। प्रिंट Q आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट प्रिंट Q। तो Q यहाँ पर फिर से अब एम्प्टी हो गया है, इट विल रेज एन एक्सेप्शन। पॉप लेफ्ट विल रेज एन इंडेक्स एरर एज Q इज़ नाउ एम्प्टी। ठीक है, तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। इनिशियल Q इज़ ABC, देन एलिमेंट्स डिक्यूड फ्रॉम ABC एंड Q आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट इज़ सेम। आउटपुट सेम है उसके केस में भी, और लेकिन वहाँ पर फंक्शन अलग थे, अपेंड एंड पॉप, एंड हियर इज़ अपेंड एंड पॉप लेफ्ट। ठीक है, और फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया था, फ्रॉम कलेक्शन हमने किसको इम्पोर्ट किया था, DQ को। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग Q मॉड्यूल। ठीक है, Q इज़ बिल्ड इन मॉड्यूल इन पाइथन विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट ए Q। पाइथन के केस में हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ड इन मॉड्यूल है, दैट इज़ जो किस लिए बनाया गया है, स्पेशली टू इम्प्लीमेंट Qs इन अ पाइथन। ठीक है, तो देन Q डॉट Q मैक्स साइज इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्स साइज। Q के केस में जो हमारे पास मैक्स साइज़ है वो एक वेरिएबल है जो ये बताता है कि मेरी Q के अंदर, Q मतलब मेरी लाइन के अंदर कितने आइटम्स आ सकती, कितने मैक्सिमम जो डेटा स्ट्रक्चर है मेरा Q उसके अंदर कितनी आइटम्स आ सकती है, वो हम मैक्स साइज़ में देंगे। अगर हमने 7 डाला तो 7 ही आइटम्स मेरी Q में आएगी, 8 डाला तो 8, 10 पुट किया तो 10। If the maximum size is 0 means that infinite number of items can be added in a queue. Okay, so various functions available in this module। हम देखेंगे इसके अंदर कुछ functions नए ऐड हुए हैं, उन functions को हम देखेंगे। max size तो मैंने बता दिया कि क्या बताएगा, number of items allowed in a queue। empty क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी एंड फॉल्स अदरवाइज। ये चेक करेगा वेदर द क्यू इज़ एम्प्टी। इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू के अंदर कोई आइटम नहीं है तो इट इज़ ट्रू, एम्प्टी है। अगर क्यू में कुछ आइटम है तो ये फॉल्स लिखेगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा इसमें आउटपुट में। फुल रिटर्न ट्रू इफ़ देयर आर मैक्सिमम आइटम्स इन अ क्यू। फुल कब रिटर्न करेगा कि अगर मेरा साइज़ मैंने मेंशन किया था 5 एंड 5 ही आइटम्स मेरी क्यू में है तो फुल क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मेरी क्यू में 1 या 2 आइटम है और मैक्सिमम साइज़ 5 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अभी पीछे मैंने बताया था कि मैक्स साइज इक्वल टू 0 मीन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी इन अ क्यू। तो अगर आपने मैक्सिमम साइज़ 0 डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इट मीन्स जो मेरी क्यू है वो कभी भी फुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट का मतलब है अगर आप और ऐड करोगे तो एक और के लिए उसके पास पॉसिबिलिटी है, तो उसके केस में फुल जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी जो क्यू है वो कभी फुल नहीं होगी, उसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ आइटम्स आ सकती है। गेट फंक्शन, ये बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। गेट फंक्शन इज़ यूज टू रिमूव एंड रिटर्न एन आइटम फ्रॉम द क्यू। गेट करनी है हमने, ठीक है, इट मीन्स गेट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न, remove the items from a queue. If queue is empty, wait until an item is available. अगर क्यू एम्प्टी है, क्यू के अंदर कुछ नहीं है, तो हम रिमूव नहीं कर पाएंगे उसमें से आइटम, तो वह तब तक इंतज़ार करेगा जब तक कि वहाँ पर आइटम नहीं आती, और उसके बाद वहाँ से उस आइटम को रिमूव करेगा। गेट नो वेट के केस में क्या है, सेम
कर तो वो भी रिटर्न ही रहा है आइटम को, लेकिन इमीडिएटली इफ़ अवेलेबल एंड इफ़ आइटम इज़ नॉट अवेलेबल, इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, तो वो रेज कर देगा क्वेरी क्यू एम्प्टी की कि क्यू में कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली वो वैल्यूज़ चाहिए उसको। गेट के केस में दैट इज़ वेटिंग फॉर अ वैल्यू टू गेट इन टू द क्यू एंड देन इट कैन रिमूव इट फ्रॉम द क्यू। ठीक है। पुट एन आइटम इनटू द क्यू। पुट फंक्शन का काम क्या है कि पुट और ब्रैकेट के अंदर आइटम है, तो यहाँ पर ए बी सी जो भी आइटम हम पुट करेंगे वो मेरी क्यू में चली जाएगी। इफ़ द क्यू इज़ फुल, अगर क्यू फुल है तो वही बात है, वेट अंटिल ए फ्री स्लॉट इज़ अवेलेबल बिफोर एडिंग द आइटम। तो वो मतलब जब तक वेट करेगा वो कि कोई फ्री स्लॉट अवेलेबल है तभी वो आइटम को ऐड कर सकता है। ठीक है। और पुट नो वेट आइटम के केस में क्या है, वो पुट करेगा क्यू में विदाउट ब्लॉकिंग एनीथिंग। अगर मेरी जो क्यू है वो फुल है और वहाँ पर कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो वो रेज़ कर देगा क्यू फुल, कि क्यू क्या है मेरी फुल है। ठीक है। क्यू साइज़ रिटर्न द नंबर ऑफ़ आइटम इन ए क्यू। तो क्यू साइज़ क्या रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स है मेरी क्यू में। ठीक है। अगर 3 है तो 3 करेगा, 4 है तो 4 करेगा, कुछ नहीं है तो 0 को प्रिंट करेगा। ठीक है। तो ये फंक्शंस हम यूज़ करेंगे अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग क्यू मॉड्यूल। ओके। तो सबसे जो पहली लाइन आएगी यहाँ पर, फ्रॉम क्यू इम्पोर्ट क्यू। कलेक्शन के केस में हमने क्या था, फ्रॉम कलेक्शंस इम्पोर्ट डी क्यू। यहाँ पर हमने क्या क्या है, फ्रॉम क्यू इम्पोर्ट क्यू। क्यू इज़ इक्वल टू क्यू मैक्स साइज इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पर साइज़ बता दिया, मैक्स साइज़ जो वेरिएबल था उसको वैल्यू दे दी है 3। मैक्सिमम साइज़ क्या है मेरे क्यू का, 3 है। ध्यान से देखेंगे उसको, प्रिंट क्यू डॉट क्यू साइज़। अभी मेरा क्यू का साइज़ कितना है, क्यू साइज़ 0, कुछ भी आइटम नहीं है यहाँ पर, उसमें कुछ नहीं डाला अभी तक। तो प्रिंट डॉट क्यू साइज़ क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। हम अभी आउटपुट में बाद में इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्यू डॉट पुट। अब हम क्यू में आइटम्स को ऐड कर रहे हैं। पुट क्या क्या है, ए बी एंड सी, 3 आइटम्स मैंने यहाँ पर पुट करी है, ए बी सी। ठीक है। तो ये तीनों आइटम्स यहाँ पर पुट हो गई है। अब हमने प्रिंट, यहाँ देखेंगे प्रिंट फुल क्यू फुल, प्रिंट फुल, और फिर मैंने क्यू फुल को यहाँ पर कॉल किया है इस फंक्शन को। फुल फंक्शन हमने पीछे देखा था कि ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। तो अब 3 आइटम्स है और साइज़ कितना है, 3। तो क्या मेरा जो फंक्शन प्रिंट है, मतलब क्यू है, वो फुल है, ये ट्रू करेगा या फॉल्स वैल्यू करेगा, ये ट्रू करेगा। क्यों, क्योंकि साइज़ भी 3 है और आइटम्स भी मेरी 3 है। इट मीन्स मेरी क्यू तो फुल है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फुल ट्रू। ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, फुल ट्रू। अब नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एलिमेंट्स डिक्यूड फ्रॉम क्यू। तो ये लाइन एज इट इज़ लिखी आ जाएगी, एलिमेंट्स डिक्यूड फ्रॉम दी क्यू। और फिर हमने प्रिंट कर दिया क्यू डॉट गेट, तो ये ए को गेट करेगा, फिर क्यू डॉट गेट, फिर बी को गेट करेगा, क्यू डॉट गेट, फिर ये सी को गेट करेगा। अब उसने तीनों आइटम्स को रिमूव कर दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन, प्रिंट एम्प्टी क्यू डॉट एम्प्टी। वो चेक कर रहा है कि वेदर जो मेरी क्यू है दैट इज़ एम्प्टी और नॉट। तो क्यू डॉट एम्प्टी क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि अब तीनों आइटम्स उसमें से निकल चुकी है, मेरी क्यू क्या हो गई है, खाली हो गई है। तो क्यू डॉट एम्प्टी इज़ ट्रू। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आउटपुट आ गया ये। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, क्यू डॉट पुट 1। अब हमने क्यू में एक वैल्यू एंटर कर दी है 1। अब आप प्रिंट करिए एम्प्टी, एम्प्टी लिखा हुआ आ जाएगा क्यू डॉट एम्प्टी। तो यहाँ पर क्यू डॉट एम्प्टी में आप देखेंगे कि अब जो मेरी क्यू है उसके अंदर एक आइटम है, तो क्यू डॉट एम्प्टी क्या देगा मेरे पास यहाँ पर, फॉल्स, एम्प्टी नहीं है वो। अब इसके अंदर एक चीज़ है तो ये एम्प्टी तो नहीं है भाई। ठीक है। अब उसको देखते हैं, प्रिंट फुल क्यू डॉट फुल, क्या वो फुल है, नहीं। क्यू का साइज़ कितना है, मैक्सिमम साइज़ 3। ठीक है। और आइटम कितनी है इसके अंदर, अभी सिर्फ एक आइटम है, तो क्या ये फुल है, नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आ जाएगा पहले 0, फिर फुल इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने ABC डाल दिया था, फिर हमने DQ किया ABC,
अब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई है। उसके बाद हमने एक इंसर्ट करा 1, तो हमने देखा कि क्या मेरी क्यू अब एम्प्टी है, उसमें आ गया फॉल्स, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है। क्या वो फुल है? नहीं, क्योंकि सिर्फ उसमें एक आइटम है और मेरा क्यू का साइज़ कितना है? 3 है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। 3 अलग अलग तरीक़ों से हमने देखा, लिस्ट के थ्रू, कलेक्शन डी क्यू के थ्रू एंड क्यू के थ्रू। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये तीनों ही जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं इसको आपको इम्प्लीमेंट अच्छे से करके दिखाऊं, ताकि आप आउटपुट उसको देख पाओ, कंपाइल कर पाओ, उसको रन कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।